अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपनी अपनी जिंदगियों में बिल्कुल खुशबाश होंगे और जितने भी सितारा यासीन के हेटर्स हैं वो उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाने में मसरूफ होंगे, कोशां होंगे कि किसी तरह से उसके बारे में लोगों को उनका दिल खराब कर दिया जाए, उसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उसको अनसब्सक्राइब कर दें और आप लोगों को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब आप लोगों के लिए एक खुशखबरी थी आज के ब्लॉग में सितारा की कि वो अपनी बहन से मिलने गई थी जो कि उसकी एक सब्सक्राइबर थी फ्रॉम इंडिया। तो आप लोगों को आज काफी कुछ कहने का मौका भी मिला। आप लोग काफी वीडियोस भी आज बना रहे थे कि देखा हम लोगों ने कहा था कि उसकी डील है, वो दुबई गई है तो वहां पर वो अपनी बहन से कोई ना कोई डील करेगी, माफी मांगेगी, ये है वो है। तो जनाब अगर आप लोग खुदा को हाजिर नाजिर रख कर इस बात को सुने और तस्लीम करें कि वो अपनी एक सब्सक्राइबर के पास गई थी और सारा दिन उसको बहुत इज्जत दी गई उस खातून की तरफ से जो कि कैमरे पे नहीं आई। ऑफ कोर्स हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, प्राइवेसी होती है और अपनी फैमिली के साथ है सितारा, अपने हस्बैंड के साथ है, अपने भाइयों के साथ है, भांजे के साथ है, बच्चों के साथ है। तो जनाब मैं फिर से ही बात कहूंगा कि सितारा यासीन के बारे में आप लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं उससे आप लोगों को कोई फायदा तो होने नहीं वाला, सिवाय इसके कि आप लोगों को व्यूवर्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं जो गॉसिप सुनने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। तो आप लोग उनके लिए गॉसिप करते रहें, बुराइयां करते रहें, लोगों को खुश करते रहें बुराइयां कर करके। लेकिन सितारा तो अपनी लाइफ में खुश है, वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजार रही है और आप लोगों को हर रोज अपने किसी न किसी ब्लॉग में कोई ना कोई ऐसा मौका देती है, कोई ना कोई ऐसा जुमला, कोई ना कोई ऐसा लफ्ज दे देती है जिसको पकड़ के आप सारा दिन लाइव ट्रांसमिशंस करते रहते हैं, लाइव वीडियोस करते रहते हैं। आज के ब्लॉग में उसने जिस तरह से लिखा कि मैं अपनी बहन के घर गई, तो जितने भी कल तक डील्स की बात कर रहे थे और बहन से मिलने की बात कर रहे थे, माफियों की बात कर रहे थे, तो उनको आज बोलने का मौका मिला। लेकिन जब उन लोगों ने प्रॉपर वे में सितारा का ब्लॉग देखा तो उनके तमाम जितने भी इल्जामात थे, तमाम जितनी भी प्लानिंग थी, उनके ऊपर पानी फिर गया। अच्छा जी, अब सीन ये है कि आप लोगों के जितने भी हेटर्स के व्लॉग्स हैं वो मैंने कुछ देखे। उनमें से एक साहब जो हाथ पैर धोकर, नहा धोकर इस फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने तो पता नहीं कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की, मतलब उसकी फैमिली को लेकर, उसके हस्बैंड को लेकर कौन कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किया। मेरी समझ से बाहर है कि आप लोगों का दिमाग इतना नेगेटिविटी की तरफ कैसे चलता है। अपने आप को फेम देने के लिए आप लोग किसी की बुराई इतनी इस पीक पर कैसे कर सकते हैं। तो भाई आप जो कैप वाले साहब हैं, मैं नाम लेना जरूरी नहीं समझता, जो उसकी फैमिली को उल्टे सीधे नामों से नवाज रहे हैं, वो थोड़ा सा शर्म करें, अपने आप को भी शीशे में देखें। आप कौन से कार्टून कैरेक्टर से मिलते हैं जनाब? क्या आपने अभी कभी शीशे में गौर से अपने आप को किसी कार्टून कैरेक्टर के साथ मिलाया? किसी ने आपको कभी पिंक पैंथर कह के बुलाया? नहीं मैं बुलाता हूं, ठीक है। तो बराए करम आप अपनी जिंदगी पे थोड़ा सा तवज्जो दें, उसके लाइफ को लेकर, उसके घूमने फिरने को लेकर उल्टी सीधी बातें करना आपके मुंह पर जेब नहीं देता। आप चले खवातीन के बारे में बात कर रही है, चलें समझ में आता है, लेकिन बीइंग अ मेल आप जिस तरह से बात करते फिर रहे हैं, आप जिस तरह से दिन के 3 व्लॉग्स डाल रहे हैं, सुबह भी देखा, दोपहर को भी देखा, अभी शाम में भी देखा, आप बार बार ब्लॉग बना रहे हैं, ऐसा आपको कौन सा फायदा है उसके बारे में गलत बोलकर? थोड़ा सा मतलब जिसको बोलते हैं ना, थोड़ी सी अकल से काम लें। आप उसको उसकी जिंदगी जी लेने दें, वो अपने जिस मर्जी सब्सक्राइबर के घर जाए, वो जो मर्जी पहने, वो जो मर्जी करे, वो उसकी मर्जी है। आप कौन होते हैं कि उनके पहनावे के ऊपर बात करें, उनको ये बोलें कि भाई वो गांव से हैं और उनको किसी चीज की अकल नहीं है, उनको किसी चीज की फहम नहीं है, वो कोई भी ऐसी बात करते हैं तो उनको इस्लाम की नॉलेज नहीं है। मतलब यार दुबई जाने में और घूमने फिरने में विद अपनी फैमिली, इसमें इस्लाम का कहां से ताल्लुक आ गया भाई? जितनी भी खवातीन की कल मैंने बातें सुनी उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई, चलो समझ में आता है, लेकिन बीइंग अ मेल, बीइंग अ मैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके मुंह पर ये चीजें जेब नहीं देती कि उसके भाइयों को, उसके हस्बैंड को आप उल्टे सीधे बातों से नवाजें, उल्टे सीधे अलकाबात से नवाजें, उल्टी सीधी बातों से नवाजें और उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाएं।
कि जी देखा वो तो बहन के घर चली गई, लोगों को ऐसे बोलती है, तो खुद तो जाके माफिया मांग रही है। ओ भाई, वो कोई माफिया नहीं मांग रही है, उसके इंडियन एक सब्सक्राइबर हैं जिनके पास वो इन्वाइटेड थी। आज उन्होंने वहां पर पूरा दिन गुजारा, बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी हुई, बहुत इज्जत से नवाजा गया उनको। तो जनाब, आप भी लोगों को इज्जत देना सीखें, आपको भी अल्लाह बहुत इज्जत देगा, बहुत तरक्की देगा। तो जो कैप वाले भाई हैं उनके लिए आज मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था कि प्लीज आप अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो दें, किसी और टॉपिक के बारे में बात करें। सितारा यासीन के बारे में इस कदर फजूल किस्म की नेगेटिविटी फैलाने से गुरेज करें। शुक्रिया।